हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें हमारी एनसीईआरटी की क्लास 6 की सीरीज चल रही थी और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं चैप्टर नंबर 6 पे। तो चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं, जो है आपका रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। देखते हैं क्या-क्या चीज़ इसमें अच्छी चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेगी। अगर आप इस चैनल पे नए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो अगर अच्छी लग रही है, तो इसको लाइक करना ना भूलिए। चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, अगर बात की जाए तो इंडिया में लगभग 6 लाख से ज्यादा जो है विलेजेस है और इन सभी के पास जो इनकी जरूरत है, जैसे कि वाटर की होगी, इलेक्ट्रिसिटी की होगी या रोड कनेक्शन की होगी, ये कोई आसान काम नहीं है कि भाई सभी लोगों तक, यानी कि 6 लाख विलेज तक और हर एक फैमिली तक पहुंचाना एक आसान बात नहीं होगी। 6 लाख विलेज बताए जा रहे हैं, उसमें फिर गांव में घर कितने होते हैं वो अलग मायने रखता है। ठीक है। तो ये कोई आसान काम नहीं है। इसके साथ हम देखते हैं इनका जो लैंड रिकॉर्ड रखना भी, वो भी एक मेंटेन करना जरूरी है, जिससे कि उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होती है, उनके बीच में जो लड़ाइयाँ वगैरह होती है, उससे भी इससे निपटारा किया जा सके। ठीक है? तो ये सारी चीजें करना इनकी काफी ज्यादा मुश्किल होती है। तो इसके लिए हमें एक बड़ी मशीनरी कहीं न कहीं ज़रूरत पड़ती है, इन सब चीज़ों को डील करने के लिए। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे कहीं न कहीं इन इस चैप्टर में जो है बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि 2 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर के काम के बारे में यहाँ जो है समझने की कोशिश करेंगे और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट को जो है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट को यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि अ क्वारल इन ए विलेज, एक गांव में क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है। अब लड़ाई किस चीज की, वो देख लेते हैं। देखिए क्या है, मोहन एक क्या है, एक फार्मर है, किसान है और उसकी फैमिली जो है एक छोटी सी एग्रीकल्चर फील्ड है, उसके पास ये एग्रीकल्चर जो है एक लैंड है। तो एग्रीकल्चर लैंड के पास जो होती है, बहुत सारी एग्रीकल्चर लैंड जो होती है एक साथ जुड़े हुए होते हैं। इधर जुड़े हो गए, इधर से जुड़े हो गए। ठीक है? तो इस तरीके से एग्रीकल्चर लैंड वगैरह जो है जुड़े होते हैं। तो भैया ठीक है, तो स्मॉल एग्रीकल्चर फील्ड है जहां पे वो फार्मिंग कर रहा था काफी सालों से। तो उसके बगल में ही एक फील्ड था, एक खेत था, जिसका जो किसका था, एक रघु नाम के पर्सन का था, उसका जमीन था। ठीक है? और वो उससे जो सेपरेट था, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपके किसके, मोहन का। ठीक है? और ये हो गया रघु का। तो इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो एक बंद से है। ठीक है? BUND। ठीक है? जिसको हिंदी में बांध भी कहते हैं, बंद भी कहते हैं। ठीक है? तो इस तरह से क्या होता था, सेपरेट हुआ होता था। एक सुबह क्या किया, जब मोहन उठा, मोहन आया अपने खेत में, तो उसने नोटिस किया कि रघु ने क्या किया, इस बंद को शिफ्ट करके, यानी कि ये बंद जो इस पोजीशन पे था, ठीक है, ये जो पोजीशन पे था, इस पोजीशन से हटा के अब रघु ने क्या कर दिया, भाई ये वाला पोजीशन कर दिया है। यानी कि कहने का मतलब रघु ने अपनी एरिया को जो है वो बढ़ा दिया है। ठीक है? तो फ्यू फीट जो है उसने शिफ्ट कर दिया है। बाय डूइंग सो, ऐसा करने से वो क्या कर सकता है कि भाई मोहन की कुछ जो जमीन का हिस्सा है, वो कहीं ना कहीं अपने पास ले सकता है और साथ ही साथ जो उसके फील्ड की जो साइज है वो भी क्या होगी, धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है? इस तरीके से वो पूरा कब्जा कर लेता है। ठीक है? तो भैया इस बात पे मोहन भी गुस्सा हुआ, बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुआ, क्योंकि वो नहीं चाहता कि भाई लड़ाई करना, लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसको गुस्सा इतना तेज आया और वो थोड़ा कहीं न कहीं डर भी रहा था। क्यों? क्योंकि रघु की जो फैमिली थी, उसके पास इस तरीके के बहुत सारे खेत थे, उसके आस-पास में ही, ठीक है? और उसके जो अंकल थे, वो सरपंच के हिस्से भी थे, गाँव के जो सरपंच है वो थे, ठीक है? इस वजह से क्या हो रहा था कि वो कहीं न कहीं साहस फिर भी किया और रघु के घर पे जो है जा पहुँचा, ठीक है? रघु के घर पे पहुँचा। रघु के घर पे पहुँचने के बाद यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा आर्गुमेंट हुआ, ठीक है? वाद-विवाद हुआ, एक-दूसरे के बीच में वाद-विवाद जो है बढ़ता रहा, ठीक है? उसके बाद रघु रघु जो है वो इस चीज़ को, बात को मानने को ही नहीं है कि वो उसने इस बंद को जो है थोड़ा-सा आगे सरकाया होगा, उसने मना कर दिया और इसके साथ-साथ ही कॉल्ड वन हिज हेल्पर, उनने कुछ हेल्पर को बुलाया और उन्होंने क्या किया, मोहन के ऊपर चिल्लाए भी और उसको पीट-पाट भी दिया वहीं पे, ठीक है? और ये सब चीज़ें कहीं न कहीं उसके पड़ोसी जो है सुन भी रहे थे और यहाँ पे पड़ोसियों ने आके मोहन को बचाया भी, उससे पीटने से जो है बचाया भी और उसको दूर ले गए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें घटना हो रही थी। इसके बाद अगर देखा जाए कि बैडली हर्ट, जब वो उसको कुछ लोग मार रहे थे, तो उसके वजह से उसको काफी ज्यादा चोट लगी थी, उसके पैरों पे और उसके सॉरी उसके सिर पे और उसके हाथों पे जो है चोट लगी थी। ठीक है? उसको कुछ लोगों ने, जो उसके पड़ोसी थे, उन्होंने उसको फर्स्ट एड दिया। ठीक है? और इसके साथ साथ उसके फ्रेंड जो थे, उन्होंने कहीं ना कहीं विलेज के पोस्ट ऑफिस तक भी गए। हु आल्सो रन द विलेज पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस चला रहे थे, उसको सजेस्ट किया कि भाई आप एक काम कीजिए, लोकल पुलिस स्टेशन में जाओ और वहां पे जो है एक रिपोर्ट जो है आप लिखाओ।
ठीक है? तो लेकिन कुछ लोग थे जो थे वो डाउटफुल थे, क्योंकि ये आइडिया क्या सच में ठीक है? वो कहीं न कहीं महसूस कर रहे थे कि ये जो आइडिया दिया जा रहा है कि भई जाओ और पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखवाओ, ये कहीं न कहीं वेस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ मनी है। यानी कि पैसे की जो है बर्बादी है, कुछ इससे मसला हल होने वाला नहीं है, कुछ आगे जो है नहीं होने वाला है। कुछ लोगों का कहना था कि रघु की फैमिली जो है वो ऑलरेडी अ कॉन्टैक्टेड द पुलिस स्टेशन, यानी कि रघु की जो फैमिली है, जिसने जमीन छीना था, वो कहीं न कहीं पुलिस से अच्छी जान पहचान है, तो भैया वहां जाना कोई ठीक बात नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे डिस्कशन के बाद मोहन ने ये डिसाइड किया कि वो भैया पुलिस स्टेशन अब जो है जाएगा, और कुछ नेबर्स के साथ जो ये इंसिडेंट को देख रखे थे, जो ये चीजें हो रही थी, उस चीजों को देख के उन जो पड़ोसी थे वो भी रघु के साथ गए। अब भाई पुलिस स्टेशन में क्या हुआ, एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, उस रास्ते में पुलिस स्टेशन जाते हुए एक उसके पड़ोसी ने कहा कि भाई हम ऐसा क्यों नहीं करते, हम कुछ पैसे जो है खर्च करके जो मेन पुलिस स्टेशन है हमारे शहर का उसमें चलते हैं। तो यहाँ पे बात थी कि भाई, तो भाई मोहन ने इस बात को क्या बताया, मोहन ने बताया कि भाई पैसे की तो कोई बात ही नहीं है। तो वो कहता है हम पहले, हमें क्या करना चाहिए, अपने ही एरिया का जो पुलिस स्टेशन है उस पे केस रजिस्टर करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो गांव है कहीं ना कहीं हमारी जो एरिया ऑफ वर्क है उसी उसी पुलिस स्टेशन पे अगर जाएंगे और रिपोर्ट लिखवाएंगे तो पहले वहां से जो है सुनवाई होगी। तो हर पुलिस स्टेशन का अपना अपना एरिया होता है जो उसके कंट्रोल में होते हैं। तो सभी पर्सन जो उस एरिया में रहते हैं तो वो जाके क्या करते हैं, उस पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाते हैं। कोई भी अगर चोरी होती है, किसी तरीके का एक्सीडेंट होती है या इंजरीज होती है या कोई लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो उनके लिए जो है वो जो है इन्फॉर्म उसी पुलिस स्टेशन में ही करते हैं। तो हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने ही पुलिस स्टेशन पे जाके जो है वो बताएं। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस, और ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टेशन पे उन चीजों को इंक्वायरी करे, इन्वेस्टमेंट करे, उसके बाद वो जो है उस एरिया पे जो है कुछ ना कुछ एक्शन वगैरह जो है ले। अब बात करते हैं वर्क एट पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन पे क्या काम था वो सारी चीजों को समझते हैं। जब मोहन जो है पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वहां पे उन्होंने क्या देखा, वेंट टू किसके पास गए, भाई पर्सन इन चार्ज, जो वहां के एसएचओ था उसके पास पहुंचे, स्टेशन हाउस ऑफिसर के पास पहुंचे। ठीक है, और उन्होंने उससे कहा कि भाई तो स्टेशन हाउस ऑफिसर ने उनसे कहा कि क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि वो एक कंप्लेंट जो है लिखवाना चाहते हैं। तो एसएचओ ने क्या किया, रूडली उनके साथ साइड में लेके गया और कहा कि भाई आप इस तरीके के चीजों में मत उलझो, आप क्या करोगे, अपना ही टाइम जो है बर्बाद करोगे, इस छोटे मोटे कंप्लेंट से जो है कुछ होने वाला नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन भी इसमें जो है भाई वेस्ट ऑफ टाइम ही है। तो मोहन ने यहाँ पे देखा कि भाई मोहन ने अपना कहीं ना कहीं इंजरीज वगैरह जो है, जो उसको चोट वगैरह लगी थी, उससे कहीं ना कहीं एसएचओ को क्या बोला कि भाई ये छोटी मोटी चीज नहीं है, भाई बड़ी चीज है, मुझे मारा पीटा गया और मेरी जमीनें जो है हड़प ली जा रही है, तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, डिड नॉट बिलीव हिम। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ, भाई मोहन ने जैसे ही इस उलझन में बाहर निकला, डिड नॉट नो व्हाट टू डू, या वो क्या करना चाहता था वो भी नहीं पता था, क्योंकि उसको एसएचओ ने क्या कर दिया, यहाँ पे बोल दिया भैया आप इन छोटे मोटे चीजों में मत पड़ो, आप घर जाओ। तो मोहन बहुत उलझा हुआ था। तो इस चीज को देखते हुए भाई वो श्योर नहीं हो पा रहा था कि क्यों जो है इस टाइम पे जो है जो रिकॉर्ड है उसका कंप्लेंट जो है नहीं लिखवाया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो उनके नेबरहुड आए थे वो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया, ऑफिस में गए और उन्होंने कहीं ना कहीं स्ट्रांगली आर्ग्यू किया मोहन के रिगार्डिंग कि भाई मोहन की ऐसी ऐसी चीज हुई है, उसको हमारे सामने पीटा गया, फिर भी आप नहीं लिख रहे हो। तो उसके बाद देन had they not rescue him he would have serious injured very seriously, और काफी ज्यादा वो सीरियस इंजर्ड भी है। तो इन सब चीजों को देखते हुए फाइनली क्या किया, ऑफिसर एग्री भी हुआ और उसने कहा कि मोहन जो है अब जो है अपना कंप्लेंट लिखवा सकता है। और उन्होंने लोगों से कहा कि हम क्या करेंगे, अगले दिन जो है एक इन्वेस्टिगेशन जो है, इन्वेस्टिगेशन के लिए जिस जगह पे ये हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, उस जगह की इन्वेस्टिगेशन के लिए हम एक कांस्टेबल को जो है वहां भेजेंगे और क्या मामला हुआ था उस चीज को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पुलिस ने रिकॉर्ड लिख लिया, एफआईआर जो है लिख लिया। अब बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। यहां तो होगी पुलिस ऑफिसर की कि भाई किस तरीके से चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं ना रूरल में, तो यहाँ पे पुलिस एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया। अब बात करते हैं लैंड रिकॉर्ड की। जब आप देखते हो मोहन और रघु को एक दूसरे के साथ गर्मा गर्मी होकर बिल्कुल
एक दूसरे के साथ बहस करते हुए, तो यहाँ पे किस वजह से हो रहा है? उनकी कॉमन बाउंड्री के वजह से, ठीक है? उनकी कॉमन बाउंड्री जो थी पहले क्या थी, ये वाली अगर मान लीजिए ज़मीन थी, ज़मीन का ये वाला हिस्सा जो है उसको क्या कर दिया गया था, शिफ्ट करके इधर कर दिया गया था। तो इसका मतलब इसके वजह से ही तो क्या हो रहा था, सारी परेशानी हुई थी। तो क्या कोई तरीका है कि इस डिस्प्यूट को सेटल किया जा सकता है पीसफुल मैनर में? कोई ऐसा तरीका है? क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड है जिसको दिखाकर गाँव वाले ये कह सकते हैं कि ये ज़मीन मेरी है, ये ज़मीन उसकी है? तो इस तरीके से कुछ है? तो इसके लिए क्या बताया जाता है? मेजरिंग ऑफ लैंड, यानी कि ज़मीन की जो जो भी लैंड है, यानी कि ज़मीन है, उसको क्या किया जाए? मापा जाए और उसकी रिकॉर्ड को अपने पास रखा जाए मेन वर्क की तरफ है। और वो कौन करता है? वो करता है भैया पटवारी करता है। और पटवारी को अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग नाम से जो है जाना जाता है। कुछ गाँव में इस ऑफिसर को क्या कहा जाता है? लेखपाल भी कहा जाता है और कुछ दूसरे गाँव में कुनोंगो कहा जाता है, कर्मचारी कहा जाता है या विलेज ऑफिसर भी इन्हीं को ही कहा जाता है। हम कहीं न कहीं रेफर करते हैं इस ऑफिसर एज़ ए पटवारी, ठीक है? हम इसको पटवारी के नाम से ही कहेंगे। तो हर एक पटवारी जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई ग्रुप ऑफ विलेज को देखना, ठीक है? और यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ विलेज है उसके जो विलेज की रिकॉर्ड को मेंटेन करना और साथ ही साथ टाइम-टाइम पे उसको अपडेट करना। यानी कि उसमें अगर कोई संशोधन होना है तो उसको भी चेंज करके लिखना, ठीक है? मैप हो गए या फिर उसके रिलेटेड कोई डिटेल हो गए, उसको क्या करना? रजिस्टर करना अगले पेज पे या कुछ छोटे पार्ट पे उस रिकॉर्ड को रखना। वो सारा काम किसका होता है? आपके पटवारी का ही होता है। पटवारी अगर बात की जाए तो यूजुअली ये क्या करता है? मेजरिंग करता है एग्रीकल्चर फील्ड को, ठीक है? एग्रीकल्चर फील्ड को एक तरह से मेजर करके ही ये सारे काम करता है। कुछ प्लेसेस में तो लॉन्ग चेन को यूज किया जाता है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए किसी का जमीन है, ए का जमीन है, ठीक है? उसने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, ठीक है? अब ई के पास जब पहुंचा तो वो कहीं न कहीं लॉन्ग चेन को यहाँ पे देखेगा कि भाई ये कड़ी कहाँ से जुड़ के आ रही है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को भी कहीं न कहीं कौन रखता है? पटवारी ही देखता है। ऊपर ऊपर के जो हमने चीजें देखी तो उसमें पटवारी जो है कहीं ना कहीं दोनों ही जो एरिया होगा, लैंड होगा, उसको मेजर किया होगा, चाहे वो मोहन का हो चाहे वो रघु का फील्ड हो, और उनको कहीं ना कहीं कंपेयर किया जाएगा और मेजरमेंट किया जाएगा किसके हिसाब से? मैप के हिसाब से। अगर वो मैच नहीं होते हैं तो क्लियर है कि बाउंड्री के साथ कुछ जो है छेड़छाड़ किया गया है, यानी कि चेंज वगैरह जो है किया गया है, ठीक है? आगे बात करते हैं। जो पटवारी है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि भाई जो लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन है उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से लेना, किससे? फार्मर से, और उनको वो इंफॉर्मेशन देना जो भी गवर्नमेंट चाहती है, ठीक है? गवर्नमेंट अगर उनको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहती है या वो कुछ गवर्नमेंट को देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं अबाउट द क्रॉप ग्रोन इन ईच एरिया, यानी कि इस जमीन में कौन सा खेती उगाना चाहते हैं वो सारी डिटेल भी कौन देता है? किसको देनी होती है? पटवारी को ही देनी होती है, ठीक है? वो सारी इन सब रिकॉर्ड को क्या कहता है? अपने पास रखता है। इसीलिए यहाँ पे पटवारी का रेगुलर अपडेट रखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फार्मर जो है वो क्या करते हैं? अपने फील्ड को जो है लगभग-लगभग हर साल चेंज करते रहते हैं। कुछ जो है कुएँ खुदवा देते हैं, कुछ जो है गड्ढे करवा देते हैं। तो इस तरीके से चेंज वगैरह जो है होता रहता है, और चेंज होता रहता है तो उसको कहीं न कहीं अप टू डेट रखना भी काम किसका होता है? पटवारी का ही होता है। यहाँ पे एक दे रखा है कि किस तरीके से पटवारी का जो काम है वो रिकॉर्ड रखता है। एरिया ऑफ हेक्टर कितना है, भाई इस पे ऑनर का नाम क्या है, अगर वो रेंट दे रहा है या फिर वो अपना ही है, ठीक है? कौन सा क्रॉप उगा रहा है, कितने बड़ा एरिया है, सेकेंडरी क्रॉप क्या है, ये सारी चीजें, क्या-क्या फैसिलिटीज वगैरह है, उसमें सारी चीजें कहीं न कहीं यहाँ पे लिखा रहता है। और ये खसरा नंबर जो है उसके ऊपर लिखा रहता है, ठीक है? आगे बात करते हैं। ये देख सकते हैं मैप वगैरह दे रखा है कि किस तरीके से एक जगह पे ये फील्ड है तो यहाँ पे पक्का रोड जा रहा है, कहाँ कच्चा रोड जा रहा है, ये सब जानकारी भी इसी में होती है, ठीक है? तो ये सारी चीजें अब क्या बताई जाती है? तो कुछ तो कुएं खुदवा देते हैं, कुछ ट्रैक वगैरह, कीपिंग ट्रैक ऑल दिस वर्क, जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो सारी कहीं ना कहीं इसमें इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है? कुछ जो सीनियर पीपल होते हैं, मतलब थोड़े से इनसे जो बड़े डिपार्टमेंट में जो बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े पद पर, तो वो कहीं ना कहीं सुपरवाइज करते हैं किसके? पटवारी के। जो ये काम वगैरह जो करते हैं पटवारी, उन चीजों को सुपरविजन करने का काम करते हैं। सभी स्टेट अगर इंडिया की बात की जाए वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट्स में बंटे हुए हैं, और इसको अच्छी तरीके से इनके मैटर को मैनेजिंग करने के लिए इन लैंड को, इन डिस्ट्रिक्ट्स को कहीं ना कहीं और छोटे छोटे हिस्सों में जो है डिवाइड किया गया। ये जो सब डिवीजन किया गया डिस्ट्रिक्ट्स को, इनको अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि हम तहसील कह सकते हैं या तालुका कह सकते हैं।
एट द हेड इज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इनका जो हेड होता है वो कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, और उसी के अंडर में अंडर हर आर रेवेन्यू ऑफिसर्स, ठीक है, जिसको हम लोग तहसीलदार भी कहते हैं, यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर को ही हम लोग क्या कहते हैं, तहसीलदार कहते हैं, ध्यान रखना। ऑफिसर का मतलब क्या होता है, तहसीलदार। हिंदी जैसे वर्ड जो है पूछे जाते हैं यूपीएससी में, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं इन डिस्प्यूट्स को सुनता है और सुपरवाइज करता है कि भाई पटवारी का काम कैसा है, और इसके साथ साथ उसने जो काम है, जो लैंड रेवेन्यू का कलेक्टेड किया है, वो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड रखा है या नहीं रखा है। ये सारे काम किसका होता है भैया, तहसीलदार का होता है, यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर का होता है, ठीक है। उसके बाद ये श्योर करता है कि फार्मर जो है वो इजीली अपनी जो रिकॉर्ड है, यानी कि जो भी रिकॉर्ड वगैरह है, जितनी जमीन है, जो क्रॉप उगा रहे हैं, उनकी कॉपी को वो इजीली ऑब्टेन कर सके। और स्टूडेंट भी अपनी जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह अगर बनानी होती है तो उस टाइम पे जो जरूरत होने वाली डॉक्यूमेंट होती है वो भी इजीली जो है उनको मिल सके। तहसीलदार का जो ऑफिस है, जहां पे लैंड डिस्प्यूट होता है, वो कहीं ना कहीं वो चीजों को तहसीलदार जो है वो सुनता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज लिखा हुआ है, जैसे फार्मर अक्सर क्या करता है, रिक्वायर्ड होती है कॉपी ऑफ लैंड की, जो कि रिकॉर्ड रखता है उसके मैप के साथ, ठीक है, जो कि आपको ऊपर दिखाया भी गया है, ठीक है। इसके साथ साथ इनको राइट टू इंफॉर्मेशन भी मिलती है, ठीक है, और उसके लिए वो क्या करते हैं, छोटी सी फीस अमाउंट जो है पे करते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है पहले क्या होता था, इजिली अवेलेबल नहीं होता था, लेकिन अब जो है कुछ जो है कंप्यूटराइज होने की वजह से ये रिकॉर्ड वगैरह जो है आसानी से जो है आपके पंचायत ऑफिस वगैरह में मिल जाती है, ठीक है, जिससे कि रेगुलर अपडेट भी रहते हैं और अवेलेबल भी रहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है बताई जाती। अब यहाँ पे एक डॉटर स्विच बताया गया, फादर इनहेरिटेड आवर हाउस फ्रॉम हिज फादर, पापा को अपनी जमीन किससे मिली है, अपने पापा से मिली है। और एवरीवन, हर एक कोई ये कहता है कि वो कहीं ना कहीं उनके भाइयों के लिए छोड़ के गया है। कहने का मतलब एक लड़की कहती है कि भाई मेरे पापा को जो जमीन मिला है वो उनके पिताजी से मिला है, अब जो मेरे पापा की जो जमीन होगी वो मेरे भाइयों को मिलेगी। तो भाई यहाँ बताया जाता है व्हाट अबाउट मी, अब मेरा और मेरी मम्मी का क्या होगा, क्योंकि भाई मैं और मेरी मम्मी जो है वो क्या है, हम दोनों महिला हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट करते हैं शेयर ऑफ माई फादर्स होम, कि जो मदर, वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको भी कुछ हिस्सा मिले अपने पिताजी के घर में। इज इट नॉट वेरी वुमेनली, आई एम टोल्ड, बट रियली आई वांट प्लेस माय ओन, नॉट डाउरी ऑफ सिल्क एंड गोल्ड। यानी कि ये कहना चाहता है भैया, वुमेन होने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ जो है सिल्क और गोल्ड वगैरह जो है दहेज में दे के भेज दो, भैया हमारा भी कुछ हिस्सा जो है उसके ऊपर जो है बनता है, ऐसा उनका कहना है। ये नहीं कि हम बिल्कुल ही आपसे अलग है। तो उसके बिहाफ पे एक लॉ जो है बताई जाती है। क्या लॉ है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। अक्सर जब हम सोचते हैं कि फार्मर की जो लैंड है, जो उसके पास उसकी लैंड है, वो वी थिंक दैट ए थिंक ऑफ मैन, यानी कि वो उस आदमी का होगा, ठीक है। वुमेन को अगर बात की जाए, जो देखते हैं पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड, हम लोग अक्सर वुमेन को क्या देखते हैं कि जो औरतें होती है वो उस फील्ड पे जो है काम कर रही होगी, लेकिन नॉट एज द पीपल हु ऑन एग्रीकल्चर लैंड। कोई भी ऐसा लोग नहीं है जिसके पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। अगर अब तक अगर देखा जाए, कुछ जो स्टेट्स है जिसमें हिंदू वुमेन्स को जो है अभी भी फैमिली के एग्रीकल्चर लैंड में जो है शेयर नहीं मिलती है, ठीक है। और उनके मरने के बाद जो पिता की जो प्रॉपर्टीज होती है वो कहीं ना कहीं डिवाइड किसमें होती है, सिर्फ बेटों में ही होती है, बेटियों में नहीं होती है, ठीक है। अगर रिसेंटली जो लॉ वगैरह जो चेंज किए गए हैं, ये जो लॉ चेंज हुआ है, इस नए लॉ के हिसाब से बेटा हो या बेटी हो या उनके माता हो, उन सभी को इक्वल शेयर जो है उस लैंड में मिलनी चाहिए। और उसी लॉ को कहने की अप्लाई होती है सभी स्टेट में, सभी यूनियन टेरिटरी में जो उस कंट्री में रहता हो। ये जो लॉ है कहने की बेनिफिट करता है लार्ज नंबर ऑफ वुमेन्स को, यानी कि बड़ी संख्या में जो औरतें होती है कि यहाँ के उनको बेनिफिट होता है। एग्जाम्पल के लिए सुधा जो है वो बड़ी बेटी है किसकी, एक एग्रीकल्चर फैमिली की, तो उसको जब मैरिड कर दी गई वो कहीं ना कहीं उसके पड़ोस के गांव में जाके रहने लगी। और उसके बाद उसके पिताजी ने क्या किया, जब उसके पिताजी की डेथ हो गई, सुधा अक्सर क्या होती थी, अपनी मदर की हेल्प करने के लिए वो घर आती रहती थी। उसकी मदर ने पटवारी से कहा कि ये जो जमीन है हमारे पास,
जो उसको कहीं ना कहीं ट्रांसफर करना है और उस पे जो नाम लिखवाना है वो नाम किसका होना चाहिए, मेरे सभी बच्चों का इस रिकॉर्ड में जो है नाम होना चाहिए। सुधा की जो माँ है वो कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइज कर रही थी आपकी फार्मिंग को, जो कि अपने छोटे भाइयों के साथ और बहनों के साथ। इसीलिए सिमिलरली सुधा जो है वो भी कहीं ना कहीं उनके साथ रहती थी। इफ सी एवर प्रॉब्लम, अगर उसको कोई प्रॉब्लम होता था तो वो ऑलवेज डिपेंड होती थी किस पे, हर शेयर ऑफ द लैंड पे। ठीक है, ये बताया जाता है आगे। तो यहाँ पे एक अदर पब्लिक सर्वे बताया गया, ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो, ऐसी कोई खास चीज है नहीं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है पूरी तरीके से खत्म होता है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है अच्छा लगा होगा, जो भी लेक्चर है ये अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना जो है ना भूलिए। ठीक है, थैंक यू।